आज एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो आम नागरिकों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, सेहत एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्तियों के लिए बड़ा जरूरी है और बुनियादी जरूरतों में से एक आता है। लेकिन क्या होगा अगर आपके आसपास कोई अस्पताल ही ना हो? क्या होगा अगर आपके आसपास सेहत से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने वाला कोई अधिकारी ही ना हो? या फिर क्या होगा जब आपकी तबीयत अचानक खराब हो जाए और पता चले कि आपको सरकारी सुविधाएं मिलने में लगभग 1 से 1.5 घंटे की रनिंग टाइम पर मिलेगा। ये दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं, इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, सेहत आज प्रत्येक व्यक्तियों के लिए चिंता का विषय बना। अमीरों की बात छोड़ दें तो जो एक तबका ऐसा भी है समाज जो सरकार और सरकारी जरूरतों पर टिका हुआ है। अगर सरकारी जरूरतें उन्हें ना मिले तो शायद वो अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं, भारत के सभी गुंडे, लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं। उनकी सेवा, उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है। जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। It should be like this, you know? तो आज बलिया जनपद के सुखपुरा कस्बे की बात होगी, जहां पर लाखों की आबादी वाले क्षेत्र में लोग एक अदद अस्पताल के लिए तरसते। दर्द की जमीन पर तकलीफों के साए में पानी की जगह आंसू पीकर कैसे जीते हैं हम गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, ये अस्पताल की लड़ाई न केवल पिछले 5 वर्षों से लड़ी जा रही है, बल्कि लाखों लोगों के जद में आने वाला ये क्षेत्र आज भी उस बुनियादी जरूरत की लड़ाई लड़ रहा है जो अब से कई वर्षों पूर्व हो जाने चाहिए। एक तरफ भारत विश्व गुरु होने का सपना देख रहा है, दूसरी तरफ ऐसा क्षेत्र भी है भारत जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन नहीं किया जा रहा। हुआ क्या? आपका चमत्कार बाबा, आपका चमत्कार। भारत की ज्यादातर आबादी गरीब, और गरीबों के लिए अगर इस तरह की जो बुनियादी जरूरतें हैं उससे उनको वंचित रखा जाए तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं होगी। क्या था मेरा? क्या? सुखपुरा की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में युवाओं की फौज, दर्जनों गांवों के जनप्रतिनिधि के साथ साथ महिला, बुजुर्ग और अन्य प्रतिनिधियों ने सड़कों पर उतरकर ये बता दिया है कि सुखपुरा में अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना और संचालन करना शासन प्रशासन की मजबूरी होगी। दरअसल यहाँ पर सड़कों पर उतरने का जो मकसद है और जो ये भीड़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये न केवल ये बता रहा है कि यहाँ के लोग बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर उतर चुके हैं, बल्कि शासन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आंखें भी खोल रहा है और उनको नींद से जगा भी रहा है। 23 सितंबर को किए गए इस प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने शासन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी किया। मोर्चाबंदी करते हुए उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है जिसमें यह कहा गया है कि जो सुखपुरा में स्थापित किया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका संचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाए, वहां डॉक्टर्स की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए ताकि लाखों लोगों को जो उनकी बुनियादी जरूरत यानी कि सेहत से जुड़ी हुई जरूरी चीज है वो मिलनी शुरू हो जाए। आपको बता दें कि सुखपुरा में यह भवन बनकर तैयार तो हो चुका है। करोड़ों रुपयों की लागत से बने इस भवन में आज तक किसी भी तरह की जो जिस काम के लिए ये बनाया गया था उससे संबंधित कोई क्रियाकलाप संचालित नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर शाम के समय में नशेड़ियों का अड्डा देखा जाता है, जहां पर यहाँ पर मरीजों के आवागमन को देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। वहीं यहाँ पर नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा है वो शाम को देखा जाता है। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा चुनौती का सबब बन गया है। अस्पताल का भवन खोला गया था एक सहूलियत देने के लिए, बल्कि अब ये चुनौतियों का सबब बनता जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ के युवाओं ने ये एक नए तरीके का प्रयास शुरू किया है, जिससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले वक्त में सुखपुरा में इस भवन में डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी और यहाँ पर अस्पताल का संचालन सुचारू रूप से किया जाएगा। बताइए ये तरीका है। आपको बता दें कि कुछ महीने पूर्व यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने निरीक्षण भी किया था। तत्कालीन सीएमओ भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने ये कहा था कि इसका संचालन जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा, मगर आज तक न तो सीएमओ महोदय के कानों पर जूं तक रेंग रहा है और ना ही जो सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं, ना तो उनको ही दोबारा से रिमाइंड कराने के बाद कोई एक्शन या रिएक्शन हो रहा है। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ की जनता मरती है तो मरे, हमारा तो काम बनता है हुजूर, और हम यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे। जरा हम्बा हम्बा रो रो करे, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। तो इन युवाओं ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये न केवल एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि आने वाले समय में
यह भी बता देगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि जनता की अनदेखी कर रहे हैं या जितने भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी जनता की अनदेखी कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में एक दिन शर्मिंदा जरूर होंगे। दोस्तों, इस तरह के समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत, किसी भी तरह की अनियमितता या किसी भी तरह की ऐसी ही गतिविधि जो समाज के विरुद्ध हो, उसकी शिकायत या उसके संबंध में कोई भी समाचार हो, तो आप हमें सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9458002343 पर भेज सकते हैं, या फिर दूसरा व्हाट्सएप नंबर भी हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कहीं छोटी सी चोट भी लग जाती है तो वहाँ उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दुर्भाग्य की ये बात है कि आज छात्र नौजवान हमारे ग्राम वासी लोग सभी लोग इकट्ठा हुए थे स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए अगर हमको अनशन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इन सब चीज़ों पर थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है कि आप नौकरी नहीं देते हैं। रोजगार की बात छोड़िए और किसी भी पेंशन के मुद्दा छोड़िए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी आपका यही दशा रहेगा, तो बताइए कि आपकी सरकार को लोग कैसे अच्छा कहेंगे। रोहित जी, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पे तमाम प्रकार की मुहिम चला रही है। बावजूद भी करोड़ों की लागत से बना हुआ बिल्डिंग आज जो खड़ा है, लेकिन उसमें जो सेवाएं हैं चालू नहीं हो रहा है। कहाँ चूक हो जा रही है, क्षेत्रीय विधायक का उसमें रोल क्या है? मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है और आपको एक छोटा सा मतलब ये चुटकिला ही लगेगा कि अगर मेरे अपने पिताजी से मैं अगर अपना एक शर्ट खरीदने के लिए लेटर लिख के दूँ तो ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, जो मंत्री हैं, अपने ही मुख्यमंत्री को, अपने ही स्वास्थ्य मंत्री को लेटर लिख के देते हैं कि अस्पताल चालू करिए, उसके बावजूद भी नहीं होता है। एक बात सुन, इस बार बात पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है?